ये इस बारे में हुकाम तो ये कह रहे हैं कि जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो ऑन पार है इस इंपोर्ट के साथ ही। वो जो जिस खदशे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो तो उसको कह रहे हैं कि उसमें ऑन पार रहेगा वो मामला। लेकिन सिटी साहब, टैरिफ वॉर जिस तरह से टैरिफ आयद करते जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, WTO पे क्या असर पड़ेगा इस वॉर का? देखिए, यहाँ एक पॉइंट जो है ना उसको दोहराना चाहिए। अगर आप सारे टैरिफ्स देखें ना, अभी कुछ 61 मुल्कों के टैरिफ्स के रेट्स आने शुरू हो गए जी, तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग उसमें डेवलपमेंट नजर आएगी आपको कि सबसे हाई टैरिफ्स जो अमेरिका ने लगाए हैं, जी, यहाँ हिल नहीं रहा है, वो कहाँ है? ब्रिक्स पे, ब्रिक्स कंट्रीज। ब्रिक्स में। जी, वेल डन। जी, ब्रिक्स, मैं हर प्रोग्राम में ब्रिक्स की बात करता हूँ। जी, और सबसे ज्यादा टैरिफ्स चाइना, ब्रिक्स शुरू करते हैं ब्राजील। ब्राजील के सबसे हाई टैरिफ्स है इस वक्त सारे ग्रुप में से। ब्राजील के सबसे ज्यादा हाई टैरिफ्स है। ब्राजील, बी, और रशिया हाई टैरिफ्स, आई इंडिया, जी, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका, चले वो। मगर ये ब्रिक्स के ऊपर टारगेटिंग हो रही है और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको हमेशा देता हूं कि वो ब्रिक्स को टारगेट कर रहा है और इंडिया को भी ब्रिक्स के बेसिस के ऊपर वो टारगेट कर रहा है। और इंडिया को यही कह रहा है कि तुम ब्रिक्स फिक्स में क्या करने जा रहे हो, RIC में क्या करने जा रहे हो, शंघाई कोऑपरेशन में क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा तो इधर है रोल्स हमारे साथ, क्वाड के अंदर अमेरिका के साथ। तो आप इधर आओ तो फिर देखो हम आपके साथ क्या इतना अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं, आपको कितनी कंसेशन देते हैं। मगर इंडिया तैयार नहीं है और इसलिए इंडिया को पनिश किया जा रहा है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये टैरिफ सारा जो चक्कर था इसमें अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है उसे 300 अरब डॉलर्स का फायदा हो गया है कि उसके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे क्योंकि टैक्सेस लगा दिए इंपोर्ट्स के ऊपर, और शायद उसकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाए। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप को फायदा है इसमें। मगर क्या इसके साथ वो जो दूसरा मकसद था कि क्या अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो फिर से रिवाइव हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या जॉब्स फिर से क्रिएट हो जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। वो उधर नहीं को जा रहा, वो वहां बहुत मुश्किल रीटूलिंग करना और यहीं जाके नेगोशिएशंस होंगी। क्रिटिकल नेगोशिएशंस जो है वो चाइना के साथ है एंड उसके ऊपर बहुत सी चीजें डिपेंड करेंगी बिकॉज चाइना फिर काउंटर टैरिफ्स भी लगाएगा अमेरिका के ऊपर और अमेरिका की बहुत सी एक्सपोर्ट्स है जो हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स जो है वो अफेक्ट हो जाएंगी एंड सो ऑन। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बट पाकिस्तान ने इतना कोई तीर वीर नहीं मारा। इंडिया जाहिर है बहुत परेशान है, वहां उनको काफी डज लगी है। मगर पाकिस्तान का केस तो खत्म हो गया, सेटल हो गया। इंडिया का केस अभी ओपन है, देखिए इंडिया क्या जाके रीनेगोशिएट करने की कोशिश करता है कि नहीं। तो WTO को हम अमलन नाकारा समझे, इसके मुतबादिल निजाम आएगा? WTO वाला सवाल आपका ये है कि WTO वेस्टर्न ममालिक ने बनाया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बनाया था ताकि इनका माल बिक सके बाहर और इन्होंने कहा था कि ट्रेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए, टैरिफ्स नहीं होने चाहिए। और जो गरीब लोग थे या डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको डज लगी थी क्योंकि वो चाहते थे कि उन्होंने अगर अपने इंडस्ट्री को लगाना है तो उसका एक अंग्रेजी का मुहावरा है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट कि हमारी इंडस्ट्रीज अभी नई लगी हैं, बच्चे हैं बेचारे, अभी अपने पाँव पे खड़े नहीं हुए। जब तक वो पाँव पे खड़े होकर चलना नहीं सीखते तो उस वक्त तक थोड़ा सा हमें इजाजत दी जाए कि इनको आप प्रोटेक्ट करके रखें आपके माल से ताकि हम भी अपना माल बना सकें और उसके बाद फिर हम नहीं करेंगे। मगर हुआ ये कि हम जैसे डेवलपिंग नेशंस ने ये इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट जो है ना, हमारी इंडस्ट्री में बच्चा है और इसको वक्त चाहिए ग्रो करने, आप कभी ग्रो ही नहीं किए, आप बच्चे के बच्चे ही रह गए। आप इतने इनकॉम्पिटेंट और इतने इनएफिशिएंट रहे हैं कि वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। कहते यार 70 साल दो वाल हाली भी तुम कहते हो तो आपको सब्सिडी चाहिए, आपको टैरिफ बैरियर चाहिए, तो आप करते क्या रहे हैं? चक मारते रहे हैं आप। और हमारे जो सरमायादार हैं इनको आदतें पड़ गई थी सब्सिडीज लेने की और कंसेशंस लेने की और दीवारें खड़ी करके उसके पीछे अपना माल बनाने की। मगर ये सब कुछ तब्दील होना शुरू हो गया जब चाइना मार्केट में आ गया, क्योंकि चाइना के साथ आपका रिलेशनशिप ये थी कि आप ये चाइना के खिलाफ दीवार नहीं खड़ी कर सकते थे क्योंकि चाइना के साथ आपकी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बन रही थी। जब चाइना आ गया तो सारा कुछ ही उड़ गया यार और वो इंडिया के साथ भी इसी किस्म की बात हो रही है। हालांकि इंडिया इज फार मोर एफिशिएंट देन यू। मैंने अभी बताया कि वहां उनके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इज मच लोअर
दैट योर्स, जी। इसलिए उनका रुपया भी स्ट्रांग है, आपका रुपया भी कमजोर है, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा हाई है, आपकी इनएफिशिएंसीज भी ज्यादा है, और आपकी इंडस्ट्री ने एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल कि जब ये सारी असेंबलीज का सिलसिला शुरू हुआ था, गाड़ियों की असेंबली, मोटरसाइकिलों की असेंबली, जनरेटर्स की असेंबली वगैरह वगैरह, ये सब चीज, तो ये कहा गया था जी 5-6 साल के लिए इनको आप बैरियर दे दें ताकि बाहर की गाड़ियां जो है वो महंगी हों, हम अपनी गाड़ी बना लें। जी। अभी तक जो गाड़ियां आप सो कॉल जो बड़े बड़े यहाँ मोटर बनाने वाले लोग हैं, 50%, 60%, 70% मर के वो बनाते हैं गाड़ियां, जो मेन इंजन वगैरह है और सारा कुछ है वो तो बाहर से आता है। अभी आपके पास कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं है, वो बेस ही नहीं है कि आप ये चीजें बना सके हैं। इंडिया बनाता है, इंडिया ने कर लिया है, वहां तो 95 या 100% तक भी सारी प्रोडक्शन उनकी अपनी होती है। तो आपका तो केस वैसे ही बड़ा कमजोर है। सो आई थिंक WTO जो है वो फारग होने जा रहा है। WTO को सबसे बड़ा धक्का उन्हीं लोगों से आ रहा है जिन्होंने बनाया था, क्योंकि अब वो समझते हैं कि उनके फायदे की बात यह है कि आप टैरिफ लगाएं और लोगों को फ्री एक्सेस ना दें। वाई डोनाल्ड ट्रंप की आर्गुमेंट ये है कि हमने तो आपको भी फ्री एक्सेस दी थी, मगर आपने हमें फ्री एक्सेस नहीं दी जितनी फ्री एक्सेस हम चाहते थे, तो इसलिए आपने तो WTO माना ही नहीं। आप तो WTO में जाके कोई ना कोई कंसेशन ले लेते थे, कोई ना कोई सब्सिडी तो अलाउ करवा लेते थे, रोते धोते थे, और इसलिए हम तो WTO को मानते ही नहीं। तो आप WTO को जिन लोगों ने बनाया वही फारग करने जा रहे हैं। ठीक है सर साहब, जैसे आपने एक अपने एनालिसिस में बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के इकदाम के शॉर्ट टर्म क्या असरात होंगे और लॉन्ग टर्म क्या होंगे। ये जिस तरह से बुलिंग टैक्टिक्स से ज़रिए टैरिफ्स में रियायत ले रहे हैं, इससे क्या दुनिया चाइनीज़ कैंप की तरफ राग़िब नहीं होगी? और नकाद ये भी कहते हैं कि डॉलराइजेशन का अमल तेज़ हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के इस नौयत के इकदाम से और अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा। मैं समझता हूँ अमेरिका जरूर आइसोलेट होगा, और ये जो पॉलिसी उसने इख्तियार की है, ये एक साल डेढ़ के अंदर इनको तकलीफ होगी इस पॉलिसी की, क्योंकि हर चीज जो है अमेरिका के अंदर जो इम्पोर्ट हो रही है, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स, बिकॉज अमेरिका खुद कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाता, किसी किस्म की मैस मार्केट कंज्यूमर गुड्स अमेरिका नहीं बनाता, या वो चाइना बनाता है, या वियतनाम बनाता है, या मलेशिया बनाता है, या इंडिया बनाता है, और कुछ शायद थोड़ी बहुत हम भी बना लेते हैं, मैक्सिको बनाता है, कनाडा बनाता है, मगर अमेरिका जो है वो बहुत हाई लेवल की चीज़ें बनाता है जो को एक्सपोर्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से महंगाई अमेरिका में बड़ी कम है, 3-4% है अमेरिका की महंगाई, तो वो अब जाहिर है हर चीज़ जो है महंगी हो जाएगी, बिकॉज जो टैरिफ लगाएंगे, आप टैक्स लगा देंगे जो चीज इंपोर्ट हो रही है। अमेरिका की सारी कंज्यूमर इंडस्ट्री जो है वो इम्पोर्टेड है। आप जाए कहीं दुकान में चले जाए, हर चीज चाइना से आई हुई है, या इंडिया से आई हुई है, या मैक्सिको से आई हुई है, या कनाडा से आई हुई है, या वियतनाम से आई हुई है, मलेशिया से आई हुई है, एंड सो ऑन। तो दिस इज द सिचुएशन। अलबत्ता